कहानियाँ तो हमने बहुत सुनी है, लेकिन कुछ कहानी ऐसी होती है जो आपको सच में आप जिससे रिलेट करते हैं और आपको मोटिवेट करती है, प्रेरित करती है कि आगे जीवन में कितना बड़ा सपना होना चाहिए और सपने को कैसे हासिल करना चाहिए, उसकी एक राह भी दिखाती है। आज वैसी ही शख्सियत, वैसी ही कहानी हमारे साथ मौजूद है। मुंबई से माधुरी बांडकर, जिन्होंने एसबीआई पीओ 2022 एग्जामिनेशन क्लियर किया है। साथ ही में इन्होंने आईबीपीएस पीओ 2022 और इसके पहले हम इनसे रूबरू हो चुके थे जब इन्होंने एसबीआई क्लर्क 2022 क्लियर किया है। माधुरी एक ऐसी अनोखी एग्जाम्पल है कि हम किसी भी परिस्थिति में हो, सपना अगर बड़ा है, सपने के प्रति अगर निष्ठा है, तो हम उसको ज़रूर हासिल कर सकते हैं। बहुत-बहुत स्वागत है माधुरी और बहुत खुशी है कि आज आप इस इंटरव्यू सेशन में जुड़ी हैं। मैं जैसे बता रही थी कि आप एक ऐसी कहानी है जो सबको इंस्पायर करती है। मुंबई के झुग्गी-झोपड़ी में आप बड़ी हुई और उसके बाद आज आप एक अफ़सर बनने वाली हैं। ये पूरी जर्नी बहुत ही इंस्पायरिंग है। जब अपनी पूरी जर्नी को आज आप रिफ्लेक्ट करती हैं और बैंक में आप अफ़सर बनने वाली हैं, how do you feel about it? It always feels great, ma'am. I'm really touched, and it has been a really great journey for me to cherish for my life. बिकॉज़ माधुरी हम कई बार अपनी परिस्थितियों को कोसते हैं। शायद ये होता तो हम ये कर सकते थे लेकिन यू हैव राइज़ फ्रॉम द एशेज़ इफ आई कैन पुट इट इन दिस वे एंड जो कहते हैं ना कि फर्श से अर्श की कहानी है उसको आपने तय किया। वेरी प्राउड ऑफ यू एंड ये डिटर्मिनेशन निष्ठा कहाँ से आई कि इस यहाँ तक तो पहुँचना ही है क्योंकि सपना इतना बड़ा है? मैम, अगर हम जिस परिस्थितियों में रह रहे हैं, अगर उनमें हम खुश नहीं है, वी आर नॉट हैप्पी in the situations and environment we are living in, the mental state that we are in right now. So I think that is not the way we will lead a good life forward. So I think we have to get out of that, and in order to do so, we'll have to aim for something better. And I have just done that for myself and worked on my goals. Madhuri, also the confidence that you're speaking, it reflects the kind of determination that you had during the journey, and that is the result which is reflected in your result. And we're sitting right now and discussing about your success story. So many, many congratulations, Madhuri, and it's such a beautiful story for us to cherish as well. Yes, thank you. Thank you so much. So, Madhuri, going forward, now you've become an SBI PO. हम जब अपना लक्ष्य डिसाइड करते हैं, we remember about the moment because that is a moment of lot of introspection, retrospection, and we analyze the pros and cons और जर्नी क्या होगी। तो क्या आपको अभी वो मोमेंट याद है जब आपने डिसाइड किया कि यहाँ तक पहुंचना है? जी, बिल्कुल। मैंने तो सोचा था कि कुछ एक आध एग्ज़ाम अगर मेरी क्लियर हो जाए इस जर्नी थ्रू, और फिर आगे मैं काम के जॉब के साथ फिर प्रिपेयर करना पसंद करूँगी। लेकिन ये एक्सपेक्टेड बिल्कुल नहीं था कि एक साथ मेरे 4 सिलेक्शंस हो जाएँगे। मेरा नाबार्ड डीए में भी हुआ है। तो एवरीबॉडी हैज़ देयर ओन ड्रीम्स अकॉर्डिंग टू देयर कैपेबिलिटीज़ एंड द काइंड ऑफ लाइफ they want to pursue. So my goal was to get into the regulatory bodies, and I've been able to do that. So I think uh, I can say that I've reached to the level where my goal and dream is now fulfilled. माधुरी, जैसे आपने अभी मेंशन किया कि यू हैव रीच्ड द गोल वेयर यू हैव ऑलवेज aspired to, and when you look down to the entire journey, many people would be getting inspiration for you. बहुत सारे लोग आपसे अब प्रेरित हो रहे होंगे, चाहे आपके आसपास के लोग हों, चाहे भारतवर्ष में जितने लोग आपको देख रहे हैं। सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपने सीखी इस पूरे जर्नी में? Ma'am, first is the self-discipline. I think if you have a good kind of self-discipline and self-control, you can win anything in the world. I mean, हमको खुद को पहले जीतना है, दुनिया जीतने से पहले। तो मुझे लगता है सेल्फ डिसिप्लिन के साथ अगर कंसिस्टेंटली आप एफर्ट्स दे रहे हैं, तो शायद ही आप अपने गोल की तरफ बढ़ने से रुक पाएंगे। तो मुझे लगता है कि ये दोनों ट्रेट्स बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। और परसिवियरेंस जो कहते हैं कि हमें चीजों को वक्त देना चाहिए, पेशेंटली अपने प्रोसेस पे काम करते रहना चाहिए, अपने ऊपर काम करते रहना चाहिए। सेल्फ डाउट्स तो आते ही रहेंगे, एंग्जाइटी होती रहेगी, लेकिन हम किस तरह से सोचते हैं उन सिचुएशंस में जब हम
आउटपुट नहीं लेकर आ पा रहे हैं, उन सिचुएशंस में हमारा बिहेवियर क्या है, रिस्पॉन्स क्या है ऐसे एडवर्स कंडीशंस में, वो डिफाइन करता है हमारी पर्सनालिटी को और हमारे करियर को भी। बहुत सारे लोग आपको देख रहे हैं। हम कहते हैं ना, एक कंसोलिडेटेड स्ट्रैटेजी और एक क्लियर स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए। आर वी एबल टू रीच टू दैट क्लियर स्ट्रैटेजी, या फिर हमेशा एक कोर्स करेक्शन अपनी जर्नी में चलता ही रहता है? व्हाट इट हैपेंस? मैम, ऐसा कुछ है नहीं कि एक प्रॉपर प्लान आपने जर्नी के स्टार्ट 1 साल पहले स्टार्ट किया और 1 साल बाद आपने जो गोल डिसाइड किया है उस तक आप पहुंच पाएंगे। हमें बार-बार अपने प्लान्स को मॉडिफाई करते रहना चाहिए। द बेस्ट प्लान इज वन व्हिच कैन बी मॉडिफाइड एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम इन द प्रिपरेशन, आई फील सो। सो आई थिंक आई हैव मॉडिफाइड माय प्लान्स नॉट मंथली और फॉर एग्जाम बेसिस बट डेली ऑल्सो। कभी-कभी हम सोचते हैं कि मेरा 9 to 10:30 जीए का स्लॉट है और मैं इसमें अब मेरा पूरा आज दिन का या फिर जो भी टारगेट है वो कंप्लीट कर दूंगा, कर दूंगी, लेकिन वैसा नहीं है। हमें हमारा ब्रेन जो प्रोसेस करता है चीजों का उसमें टाइम लग सकता है। तो अगर मेरा 1:30 का स्लॉट है तो 1 hour and 30 minutes का स्लॉट है, वो 2 hour तक भी स्ट्रेच हो सकता है। तो मुझे लगता है उसी हिसाब से पूरा दिन का भी टाइम टेबल अगर अगर अब बिगड़ गया है तो उसके साथ हमें प्रोसीड करना चाहिए और गिव अप नहीं करना चाहिए। तो मॉडिफाइंग योर प्लान इन थ्रू आउट द जर्नी इज द की, आई वुड से। डेफिनेटली माधुरी, एंड एज यू राइटली सेड कि एक कोई स्ट्रैटेजी नहीं हो पाती है, बट कह सकते हैं कि एग्जामिनेशन, बैंकिंग एग्जामिनेशन को आपने इतनी अच्छी तरीके से समझा है, 4 एग्जामिनेशन एक ही गो में निकाल दिया है। तो व्हाट वाज योर अप्रोच टुवर्ड्स द एग्जामिनेशन? क्योंकि अप्रोच भी अगर हम समझ जाए तो आई थिंक चीजें काफी आसान हो जाती हैं, वी कैन एक्चुअली अंडरस्टैंड, और अगर कोर्स करेक्शन भी करना पड़े तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट। फर्स्ट आई वुड से मैंने अपने फाउंडेशन पे first 4 months of my preparation from December 2021 till March or April 2022, I've worked on my foundation, cleared all the concepts. I bought some books and physically practiced from offline practice I did, and then I moved on to टॉपिक टेस्ट एंड मॉक टेस्ट। आई थिंक बेस अगर मेरा जून जुलाई तक क्लियर हो जाए, अच्छे से प्री और मेंस के सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, तो आगे मेरा बस काम बचता है कि मैं अभी मॉक्स देते जाऊं, सेक्शनल मॉक्स एंड देन फुल लेंथ मॉक्स। तो मुझे लगता है यही है स्ट्रैटेजी कि पहले अपना बेस क्लियर कर लीजिए 4 to 8 months में, एंड देन मूव ऑन टू टारगेटिंग द एग्जाम्स। बट एट द सेम टाइम आई वुड से दैट द मोमेंट आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, I was going to the examination hall and giving those prelims which I couldn't clear. There were so many exams that I gave which I couldn't clear, but I wasn't discouraged with that because I knew that it's going to take time and I was consistent. So एग्जाम कैसा आता है, पैटर्न क्या है, ट्रेंड्स क्या चल रहे हैं, डिफिकल्टी लेवल क्या है, ये समझने के लिए स्टार्टिंग से ही एग्जाम सेंटर में जाइए और मॉक्स एग्जाम दीजिए। लेकिन टारगेट जो करना है एग्जाम्स, वो हमारा प्रिपरेशन का एक लेवल अचीव हो जाता है तब से ही चालू करना है। माधुरी, आपसे आपने जैसे बताया, आई थिंक दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, एंड बट जैसे कहते हैं ना, एसबीआई पीओ एक ऐसा एग्जामिनेशन है, एवरीबडी अस्पायर्स टू बी बिकॉज ऑफ इट्स रेप्यूटेशन एंड ट्रस्ट एंड एवरीथिंग। डज इट पैटर्न और एनीथिंग मेक्स इट डिफरेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द एग्जामिनेशन? क्या इसको क्या अलग बनाता है? एग्जामिनेशन क्वेश्चंस में कुछ अलग होता है, लेवल्स में कुछ अलग होते हैं, या फिर मैं आपसे समझना चाहूंगी। एसबीआई पीओ एंड आईबीपीएस पीओ, ये जो एग्जाम्स है इनमें डिफिकल्टी लेवल जो है वो अदर एग्जाम से ज्यादा ही रहती है। लेकिन जैसे कि हम देखते हैं कि कट ऑफ जो है वो बहुत कम रहते हैं इन एग्जाम्स के, मेंस के मार्क्स के। अराउंड 250 to 25 मार्क्स का अगर एग्जाम है तो 80 अराउंड ही कट ऑफ जाते हैं। तो आपको उसी बात से समझ में आ जाता है कि डिफिकल्टी लेवल क्या है। तो हमें सारे क्वेश्चंस को अप्रोच नहीं करना होता है इन एग्जाम्स में। खास करके अगर मैं एसबीआई पीओ की बात करूं, कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो इजी होते हैं और वो हमें ढूंढने हैं, और वो क्वेश्चंस ढूंढ के उनको सॉल्व करना है जो हमें कम समय में मार्क्स कलेक्ट कर पाए, ऐसे क्वेश्चंस। और ऑल्सो आई वुड से पिकिंग द राइट क्वेश्चंस in these PO level examination is the best strategy rather than going for all kind of questions, and you see कि 5 मार्क का अगर पजल आया है उसमें 2 मार्क्स है हर एक क्वेश्चन के लिए और 10 मार्क्स
मिलने वाला है मुझे। ये सोचकर ही मेरे मन में एक लालसा बैठ जाती है कि मुझे ये पज़ल करनी है, लेकिन वो पज़ल लेते ही वो इतना टाइम कंज़्यूम कर लेती है कि हमारा पूरा पेपर खराब हो जाता है, हम पैनिक हो जाते हैं। ऐसे क्वेश्चंस लेने के बजाय अगर हम अदर क्वेश्चंस है जैसे डिस्टेंस डायरेक्शन या फिर कोडेड जो ब्लड रिलेशन है, इनइक्वालिटीज़ है, ऐसे क्वेश्चंस को अगर टारगेट करेंगे तो कम समय में सोचो कि 2-3 मिनट में हम मार्क्स ऐसे कलेक्ट करते जाएँगे। सो एसबीआई पीओ का डिफरेंशिएशन यही है कि यू डोंट हैव टू go to all questions and try to attempt them. You have to pick the right questions, just like we do in Assam और दार्जिलिंग के चाय बागान में जैसे जो अच्छी वाली पत्तियां ही वो पिक करते हैं टी बनाने के लिए, उसी तरह से हम इसको एनालॉजी की तरफ से देख सकते हैं। माधुरी, बहुत ही खूबसूरती से आपने इसको समझाया। और एग्जामिनेशन की कोई बारीकियां, समझ जो आप शेयर करना चाहोगे? जी, जैसे कि इंग्लिश का मैं इम्पोर्टेंस इन बैंकिंग एग्जाम्स में बताना चाहूंगी कि क्वांट और एलआर की डिफिकल्टी लेवल जो है वो हर एक के लिए, अगर ये दोनों सेक्शंस डिफिकल्ट आते हैं तो सबके लिए डिफिकल्ट रहेंगे। लेकिन जो इंग्लिश का पैटर्न मैंने देखा है, इट वाजंट दैट डिफिकल्ट टू कॉम्प्रहेंड और इट वाजंट दैट डिफिकल्ट टू स्कोर गुड मार्क्स। सो इफ यू let out all your inhibitions and barriers that you have in your mind, that English is a difficult subject, and if you belong to vernacular medium or rural background, then if you have to let all your barriers and inhibitions out, and अगर आप उस पे काम करते हैं, so in no time, in some amount of time, you will reach to the level where you can make English as your strongest subject. ऑल्सो पीओ लेवल्स के जो एग्जाम्स है, आईबीपीएस पीओ एंड एसबीआई पीओ, डिस्क्रिप्टिव भी होता है। इट्स सच अ स्कोरिंग सब्जेक्ट आई वुड से, क्योंकि देयर इज नो ह्यूमन that is going to check your descriptive paper. It's all system based, so even if you write small sentences and stick to the topic that is given, तो आप बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो डिस्क्रिप्टिव में भी, जो कि बच्चे ज्यादातर टाइम मैंने देखा है कि इन चीजों पे ज्यादा काम नहीं करते या फिर इनको इग्नोर करते हैं। और रही बात जीए सेक्शन की, तो अगर डिफिकल्ट सेक्शन है, जैसे कि हमने जीए पिछले 2 सालों से देखा है कि एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन रहता है, उसके ऊपर आपको और 4 स्टेटमेंट्स दिए होते हैं, एंड देन यू हैव 5 ऑप्शंस कि ए और बी सही है या फिर बी और सी सही है, उसके ऊपर परम्यूटेशंस के अकॉर्डिंगली ऑप्शंस होते हैं। तो there goes lot of creativity in creating these questions, in these GA questions as well. These are understanding based questions that are coming in GA section nowadays. It's not just a one liner question that we have been seeing from in the past. So I think understanding of GA while you prepare for GA section is also important. और अगर difficult है तो सबके लिए difficult है. You don't have to get panic in the middle of the examination and think that, oh my God, I've ruined my paper and how I'm gonna get clear or I'm out. In the middle of examination, I also used to think sometimes that I'm out, I cannot get selected. लेकिन फिर से हमें हिम्मत जुटानी होती है और आगे बढ़ते रहना होता है। एग्जाम में घर पे बैठ के आप अपना जो वेपन है वो कितने भी शार्प कर लो, और एग्जाम में जाके अगर वो चलाओगे ही नहीं तो देयर इज नो पॉइंट इन दैट। So I think being self-aware and being in the present moment in the examination hall is also equally important. वेरी राइटली सेड कि एग्जामिनेशन में सेल्फ अवेयर होना बहुत जरूरी है। माधुरी, हाउ स्टडी आईक्यू गौरव सर हैज बीन पार्ट ऑफ योर जर्नी? सो मैंने ये बहुत बार कहा भी है कि मैं स्टडी आईक्यू से 2016 से एसोसिएटेड हूँ। मैं इनका यूट्यूब चैनल उस टाइम से फॉलो करती आई हूँ, तो मुझे गौरव सर के बारे में पता था। एंड मार्च 2022 में सर की बैच मैंने ज्वाइन कर ली थी। तो उस समय से ही मैंने उनके वीडियोस जो करंट अफेयर्स के हैं वो फॉलो करना स्टार्ट किया था। आई वुड से कि बेस्ट 300 की जो सीरीज है सर की, एंड एग्जाम स्पेसिफिक एमसीक्यूज जो सर डालते हैं, सेट्स डालते हैं, जैसे कि आईबीपीएस पीओ के लिए सर ने डाला था, एसबीआई पीओ के लिए डाला था। इनफैक्ट नाबार्ड डेवलपमेंट असिस्टेंट एग्जाम के टाइम भी सर ने फ्री यूट्यूब में एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के 5 वीडियोस डाले थे। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा हेल्प करी है इन्होंने मुझे। और सर, मैंने पहले भी कहा कि अगर टाइम कम होने की वजह से आप नोट्स भी नहीं निकाल पाते और सर को सुनते भी है, तो भी एग्जाम में जाके आपको वो क्लिक होते हैं क्वेश्चंस।
और मेरा पहले शुरुआत से ही जब मैंने बैंकिंग एग्जाम की तैयारी चालू की, ये मेरा गोल था कि भले ही मेरा ओवरऑल कट ऑफ क्लियर ना हो तो चल जाएगा, लेकिन आई डोंट वांट टू, मुझे सेक्शनल कट ऑफ्स में कम नहीं रहना है, और खास करके जीए सेक्शन में, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने डर बना के रखा था इस सेक्शन के बारे में। तो मुझे लगता है कि जिस जिस लेवल तक मुझे जीए सेक्शन से मार्क्स कलेक्ट करने थे, वो उस लेवल तक मैं कर पाई हूँ, वो गौरव सर को ही उसका पूरा क्रेडिट जाता है। एंड आई वुड से कि सर जो बीच बीच में थोड़ा बहुत फिलोसफी और ज्ञान डालते रहते हैं टेलीग्राम चैनल पे, वो भी बहुत हेल्प करता है मुझे टू स्टे ऑन ऑन द ट्रैक एंड कीप माई सेल्फ मोटिवेटेड एंड कीप गोइंग। Madhuri, we are very proud of you. Gaurav sir is very proud of you. थोड़ा सा अपना इंटरव्यू एक्सपीरियंस बताएं. हाउ वाज द इंटरव्यू? व्हाट काइंड ऑफ क्वेश्चंस आर पुट अप टू यू? कैसे उसको टैकल? एसबीआई पीओ में फर्स्ट तो ग्रुप डिस्कशन एंड ग्रुप एक्सरसाइज का राउंड हुआ था, और उसके बाद वी हैड आवर इंटरव्यूज. सो इट वाज लेट इन द इवनिंग, अराउंड around 5:36 I had a reporting time of 12 o'clock. So इंटरव्यू में अगर आपका इंटरव्यू लेट भी चालू होता है तो भी आपको बहुत एनर्जी दिखानी चाहिए अपने परफॉर्मेंस में. आपको मुरझा के नहीं जाना है उस टाइम पे. थोड़ा फेस वॉश कर लीजिए या फिर कुछ एनर्जाइज होके जाइए, चेहरे पे स्माइल रखिए. इट इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग. यू डोंट हैव टू, आपको ऐसे नहीं दिखाना है कि जस्ट फॉर द सेक ऑफ गिविंग इंटरव्यू इतना टाइम हो गया और आप दे रहे हो. उनको भी एनर्जी आनी चाहिए आपके तरफ देखने से. और इंटरव्यू में मुझे मेरे बैकग्राउंड के बारे में, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में पूछा गया. पहले तो मुझे आरआरबी पीओ, आईबीपीएस पीओ का भी इंटरव्यू दिया था, उसमें इंट्रोडक्शन नहीं पूछा था. और लेकिन एसबीआई पीओ में मुझे इंट्रोडक्शन पूछा गया. और अगर आपका इंट्रोडक्शन बहुत स्मार्ट और कंसाइज एंड इम्प्रेसिव है तो आपका इंटरव्यू अच्छा जाने में उससे बहुत हेल्प होती है, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट्स हम लोग इंट्रोडक्शन में ही ऐसे ऐड कर सकते हैं जिसके ऊपर से हमें आगे क्वेश्चंस पूछे जाएंगे. तो ये पार्ट था. देन उन्होंने बहुत सारी पर्सनालिटी ट्रेड्स, जैसे कि मेरा करियर गोल्स क्या है या फिर ऑनेस्टी इंटीग्रिटी, इसके रिलेटेड भी मुझे कुछ क्वेश्चंस करे. उसके बाद इंडिया चाइना इकोनॉमी का रिलेशन के बारे में, या फिर इंडिया कैसे ग्रो कर रहा है, चाइना ने जितना अभी तक ग्रो किया है उनके इकोनॉमी में, वैसे हम मैन्युफैक्चरिंग में कैसे इंडिया में चेंजेस ला सकते हैं या नहीं, या फिर एसवीबी बैंक का जो कोलैप्स हुआ था उसके बारे में मुझे पूछा, या उसके ऑल्सो स्टार्टअप्स के बारे में पूछा. तो इट वाज लाइक अ होलिस्टिकली दे कवर्ड टच्ड अपॉन ऑल द टॉपिक्स. one or two banking questions also they asked. So I think in some questions or in some parts of the interview I was not able to answer effectively. So I immediately said that I do not know. I did not try to fake any फेकनेस और ऐसे कुछ है नहीं. वो पर्सनालिटी चेक करते हैं. अगर आपको कुछ क्वेश्चंस आते भी नहीं है तो भी आप स्ट्रेट फॉरवर्ड बता दीजिए कि आपको नहीं आता है. यही स्ट्रैटेजी होती है. और जैसे आपकी पर्सनालिटी है वैसे ही रखो. बस जो जनरल नॉलेज है, व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड एंड अराउंड द वर्ल्ड, वो आपको पता होना चाहिए कुछ हद तक, सो दैट इट गोज वेल. वेरी इंटरेस्टिंग टू नो. और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट बात, पते की बात आपने बताई कि अगर आपका इंटरव्यू देर से है तो आप में भी ऐसे एनर्जी रिफ्लेक्ट होनी चाहिए ताकि बोर्ड को भी दे आर आल्सो इंटरेस्टेड इन टेकिंग योर इंटरव्यू विद द सेम zeal and enthusiasm, ताकि because that's good for you as well. If the board is happy, they'll ask the questions and they'll be already impressed by you. So Madhuri, I think this is very important. Thank you so much for joining us in this interview session. It was pleasure to have you again, and we wish कि आप और ऊंचाइयों तक पहुंचे and may you get whatever you desire for yourself. Thank you. Thank you so much, ma'am.